हेलो दोस्तों, मैंने 2 या 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं कि एसजीपीए और सीजीपीए में डिफरेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बट मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो बेसिकली मेरा वीडियो उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है या फोकस्ड है। उनका पहला क्वेश्चन है कि कंपनी प्लेसमेंट के लिए क्या देखती है, एसजीपीए देखती है या सीजीपीए देखती है। प्लेसमेंट के लिए एसजीपीए ज़्यादा होना चाहिए या सीजीपीए ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं ये दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि इम्पोर्टेंस क्या है और किसकी कितनी है। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि आजकल जितनी भी हायरिंग कंपनी करती है, डेफिनेटली हर कंपनी को टैलेंटेड स्टूडेंट ही रिक्वायर्ड होते हैं। अब कंपनी मेजर कैसे करती है कि स्टूडेंट कौन सा कितना टैलेंटेड है, या तो मार्क्स के बेसिस पे या तो आपके एसजीपीए और सीजीपीए के बेसिस पे। तो बेसिकली एसजीपीए क्या होता है कि आपके एक सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सीजीपीए आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की मेजर करता है। तो बेसिकली जो भी कंपनी देखती है वो सीजीपीए देखती है कि आपके स्टूडेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि आपका एसजीपीए सिर्फ एक सेमेस्टर को इंडिकेट कर रहा है, जबकि सीजीपीए आपकी ओवरऑल सेमेस्टर की में भी हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एसजीपीए बहुत ज़्यादा है, सेकंड में कुछ कम हो गया, थर्ड में फिर ज़्यादा हो गया, फोर्थ में कम है। तो बेसिकली जो ओवरऑल सीजीपीए होता है वही मायने रखता है, क्योंकि जो आपका ओवरऑल परसेंटेज भी कैलकुलेट किया जाएगा उसी सीजीपीए पे बेस्ट होता है। अगर हम एक स्टैंडर्ड सीजीपीए की बात करें जहाँ पे किसी भी कंपनी को आपको हायर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो होता है 7.50 से लेकर 8.50 के बीच में। अगर इसके बीच में आपका सीजीपीए है, मीन्स आप एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, आपकी परफॉर्मेंस एवरेज से बहुत अच्छी है और ये एक स्टैंडर्ड रेंज है। अगर आपका एसजीपीए सीजीपीए इसके बीच में है, मीन्स किसी भी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगी आपको हायर करने में, अगर वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स या एसजीपीए या सीजीपीए आप हायरिंग कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए नॉलेज हर जगह मैटर करता है। अगर आपका सीजीपीए 9.00 है, अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। अगर आपका सीजीपीए 7.50 है, आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो कंपनी आपको डेफिनेटली हायर करेगी। तो बेसिकली एक रेंज है, अगर आपका सीजीपीए इस रेंज में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी कंपनी या तो ऑफ कैंपस की बात करें या ऑन कैंपस की बात करें तो उनका एक क्राइटेरिया होता है। तो जनरली जो अगर हम 7.5 की बात करें तो कोई भी क्राइटेरिया अगर वो देते हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। अगर आपका 7.50 से नीचे है तो हो सकता है कि आपको मोस्टली कंपनियों में चांस ना मिले, क्योंकि अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 7.5 का मतलब नियर अबाउट 65% और 8.5 का मतलब नियर अबाउट 75%। बट आपका मार्क्स एटलीस्ट 65 से 75 के बीच में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, हर कंपनी में बैठ सकते हैं। देखिए क्या है इसके रिगार्डिंग कुछ लोग और भी बातें बताते हैं, क्योंकि मेरी 1-2 बार एक लोगों से बात हुई थी कि जिनका सीजीपीए बहुत ज़्यादा होता है उनको भी प्रॉब्लम होती है। मीन्स अगर मान लीजिए किसी बच्चे का सीजीपीए 9.0 से ज़्यादा है या 10 है या 9.5 है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो हर कंपनी एज्यूम करती है कि इन्होंने मेहनत के दम पे 9.5 या 10 सीजीपीए लाया है। तो कंपनी उनसे उम्मीद बड़ी करती है कि अगर इनका सीजीपीए 9.5 है या 9 है तो डेफिनेटली स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग होगा, तो उसका इंटरव्यू भी उसी हिसाब से लिया जाता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उनका मार्क्स है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं यूजी की ग्रेडिंग सिस्टम की बात करूं, अगर आपके 80 मार्क्स हैं तब भी आपका ग्रेड वही बनता है, 89 पे भी वही बनता है। तो ये सिर्फ एक रेंज होता है, मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो जो मेरे व्यूअर का पहला क्वेश्चन था कि कंपनियां प्लेसमेंट के लिए क्या देखती हैं, तो कंपनियां प्लेसमेंट के लिए सीजीपीए देखती है, ना कि आपका एसजीपीए देखती है, क्योंकि उनको ओवरऑल परफॉर्मेंस से मतलब होता है। एक किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर पे आपका वो परफॉर्मेंस को इवेलुएट नहीं कर पाती हैं। सेकंड,
SGPA ज़्यादा होना चाहिए कि CGPA ज़्यादा होना चाहिए? डेफिनेटली आपका CGPA ज़्यादा होना चाहिए, और CGPA कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन दी आपके SGPA पे। और तो ये 2 क्वेश्चन मेनली थे, और उन्होंने कहा था कि कितना होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका CGPA 7.5 से लेके 8.5 के बीच में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि 90% कंपनियों में आप एलिजिबल हैं आप पीयर होने के लिए। कुछ ही एक कंपनियां हैं कि जो हायर CGPA की बात करती हैं, जैसे 8 से ज़्यादा होना चाहिए, 9 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अब ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, हाँ, इन्फोसिस में जाते हो, इन्फोसिस भी 60% मांगती है। मीन्स अगर आपका 7 है तब भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि उनका एक टेस्ट क्राइटेरिया है, उसके बाद जाएंगे। जैसे TCS हुआ, इनका सबका 60% है। मीन्स अगर आपका 7 भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड की बात करेंगे कि हर कंपनी के लिए आप एलिजिबल हों, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका CGPA 7.5 से लेकर 8.50 के बीच में होना चाहिए, तभी आप हर कंपनी के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर आपका CGPA 8.5 है या 7.5 है, तो उस लेवल का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, चाहे CGPA आपका 10 हो चाहे 7 हो, आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता। मार्क्स एक बस एंट्री लेवल के लिए है कि हाँ एटलीस्ट आप एलिजिबल हो जाएंगे कि इंटरव्यू में अपीयर हो। उसके बाद फाइनली आपको आपका इंटरव्यू ही क्रैक करना पड़ेगा। जब इंटरव्यू आप क्रैक करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर ने कमेंट दिया था उनको ये समझ में आया हो कि SGPA ज़्यादा चाहिए या CGPA ज़्यादा चाहिए, और कंपनियाँ कितना देखती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।